अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैग्मेटिक्स के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द प्रैग्मेटिक्स यानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट्स भी करना ताकि अपकमिंग वीडियो आपके लिए बेहतर बना सकूं। अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्रैग्मेटिक्स इज a branch of linguistics that studies how context influences the interpretation of meaning in communication। यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद करना है। पहला चीज़ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स वेरी इजी, हर कोई जानता है, यानी आप लोग पहले से जानते हैं या और वो स्टडी करता है या वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है प्रैग्मेटिक्स कि कॉन्टेक्स्ट जो है आपके जो है मीनिंग के ऊपर कैसे असर करता है, आपके कम्युनिकेशन के मीनिंग के ऊपर कैसे असर करता है, आपकी मीनिंग की इंटरप्रिटेशन कैसी होती है, यानी कॉन्टेक्स्ट की वजह से। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जगह है। फॉर एग्जांपल आप किस जगह में बैठे हैं, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, कौन सा टाइम है, क्या सिचुएशन है, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को कैसे चेंज करता है। मीन्स अ रियल टाइम कम्युनिकेशन, नॉट लिटरल मीनिंग, बट ये फोकस्ड मीनिंग है और ये हमें प्रैग्मेटिक्स बताता है। अनलाइक सेमेंटिक्स, यानी सेमेंटिक्स में तो आप लोगों को पता है कि ये लिटरल मीनिंग बताता है, विच फोकसेस ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। Pragmatics looks at how people use language in real life situations to convey implied meaning। यानी pragmatics मतलब उस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि पीपल लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन को कन्वे करने के लिए, यानी इम्प्लाइड मीनिंग को कन्वे करने के लिए, इंटेंशंस को कन्वे करने के लिए, एंड सोशल रिलेशनशिप्स को कन्वे करने के लिए जो मीनिंग्स जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहेंगे प्रैग्मेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात है। अब देखो, प्रेगमेटिक्स एक तरह से ये कि हम ये कहें कि हिडन मीनिंग ऑफ लैंग्वेज हम प्रेगमेटिक्स को हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज इट इज कोल्ड इन हियर, यानी यहाँ पे सर्द, यानी ठंडी जगह है या सर्द है, ये जो भी मीनिंग में आ जाता है। अगर कोई ऐसा कहे तो इसके बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा आपको कहता है कि बहुत सर्दी है, तो इसका मतलब ये होता है कि रियल में सर्दी भी हो सकती है, या कोई बंदा आप इनडायरेक्टली आपसे ये चाह रहा है कि जाके दरवाज़ा बंद करो या आप विंडो क्लोज करो और अभी यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये देखो, प्रैग्मेटिक हिडन मीनिंग हो गया ना इसके अंदर। अब इसी सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। while sitting by an open window, the pragmatic meaning may be a request to close the window rather than just a statement of temperature। यानी टेम्परेचर के बारे में स्टेटमेंट नहीं हो गया, यानी हमने रिक्वेस्ट किया है कि दरवाज़ा सॉरी विंडो को क्लोज करें। ठीक है, ये एक प्रैग्मेटिक मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस हम कह सकते हैं। Similarly, when a teacher tells students the bell has rung, the implied meaning is that the class is over, not just an observation। For example, इसके अंदर जो है दो मीनिंग आ जाता है। फॉर द बेल हैज रंग, इसके जो है एक जनरल मीनिंग हम लिटरल मीनिंग है, मतलब जो है बेल बज गई, और उसके बाद जो है दूसरी मीनिंग की हम बात करें तो इम्प्लाइड मीनिंग जो हम हिडन मीनिंग कहेंगे। और मतलब क्लास ओवर, यानी क्लास इज ओवर। उसने ये नहीं कहा कि क्लास ओवर हो गई, डायरेक्टली बेल हैज रंग मतलब बच्चे चले गए और क्लास ऑटोमेटिकली ओवर हो गई, और उसके बताए बिना, यानी उसने बेल हैज रंग कहा था, क्लास ओवर हो गई। उसने ये नहीं कहा कि छुट्टी हो गई, ये नहीं कहा। ठीक है। अब another एग्जाम्पल इज गेस्ट सेइंग दिस फूड स्मेल्स अमेजिंग। अभी देखो, ओके, दिस फूड स्मेल्स अमेजिंग, वो तारीफ कर रहे हैं या उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नो वन नोस। ठीक है, विच pragmatically functions as a compliment rather than a mere statement or fact, a fact। Through such examples, pragmatics shows us how meaning depends on context, tone, and shared understanding between speakers। यानी speakers किस तरह की चीज़ों को किस तरह समझते हैं और ये शेयर्ड मीनिंग हो जाती है, ये चीज़ें हमने समझना है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि pragmatics deals with the study of hidden meaning of language। So thank you so much for watching। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।